कि महंत नरेंद्र गिरी का एक और चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जो कि इंडिया न्यूज के पास आया और उसके बाद से इंडिया न्यूज ने आप तक वो खबर पहुंचाई भी। किस तरीके से इस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि जब महंत नरेंद्र गिरी के शव को उतारा गया था तो वहां से शव को जमीन पर लिटाया गया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उस वीडियो में ये देखी गई कि जिस पंखे पर यह कहा जा रहा था कि उनके शव को लटका हुआ देखा गया था, लेकिन जब उनके शव को नीचे उतार दिया गया था कुछ ही देर के बाद से पुलिस यहां पर पहुंची थी, लेकिन वो पंखा चल रहा था। जब मुझे किसी के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाम से ट्विटर अकाउंट खोल करके विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां लिख रहा है, तो मेरे नाम से कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं है और जो भी टिप्पणियां लिखी गई वह मेरे संज्ञान में नहीं है। आज मैंने प्रयागराज के एसएसपी कम डीआईजी को सूचित किया और दारागंज कोतवाली में मैंने एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें मैंने मांग की है जिसने भी ये ट्विटर अकाउंट मेरे नाम से खोल रखा है फर्जी, उसकी जांच कराई जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई उचित हो वह उसके साथ किया जाए, यह मैंने मांग की है। हमारे साथ संदीप तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे कि महंत नरेंद्र गिरी के जो शव को लेकर के अभी तक जो कयास जताए जा रहे थे, ये आत्महत्या है या फिर हत्या की गई है, इसको लेकर के अभी तक के क्या कुछ नए अपडेट्स हैं? देखिए, अभी फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो रही है। अब जो भी जांच में तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार ही चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हत्या और आत्महत्या के बीच जो गुत्थी ये उलझी हुई है वो अभी भी उसी प्रकार से बनी हुई है। लेकिन पहले एसआईटी गठित कर दी गई थी, एसआईटी इस पे जांच कर रही थी और उसके बाद इस पूरे प्रकरण का जो है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की बात कही गई थी, जिसकी संस्तुति हो गई है और अब इसमें सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। तो अब सीबीआई उन समस्त चीजों को खंगालेगी जो भी इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे जो है केस से संबंधित हैं। उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो बात अभी तक ये चली आ रही है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है, और आत्महत्या है तो आखिर किसने इनको इतना विवश कर दिया कि जिसकी वजह से इनको आत्महत्या करनी पड़ी। इस पूरे प्रकरण की गुत्थी अब सीबीआई जांच के दायरे में आ चुकी है और उसके बाद ही अब ये कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल जो आपसी कयास लगाए जा रहे हैं वो अभी उसी तरह लगातार लगते चले जा रहे हैं, बातें उसी पे होती चली जा रही हैं। ठीक है, लेकिन संदीप, जब 3 आरोपियों की बात की जा रही थी कि उन पर आरोप लग रहे थे और अभी तक आरोपी हालांकि सिद्ध हुए नहीं हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई है, संदेह का जो इशारा है उन्हीं की तरफ जा रहा है कि चाहे आदित्य तिवारी हो, संदीप तिवारी हो या फिर जिस तरीके से आनंद गिरी का नाम भी सामने आया था, इन तीनों को 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया। लेकिन एक और नाम उसमें सामने आया सुसाइड नोट में, बलबीर गिरी, जो कि उत्तराधिकारी के तौर पर उनका नाम रखा गया था। क्या ऐसे में उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि अभी तक वो 2 बार अपना स्टेटमेंट बदल चुके हैं? देखिए, बलबीर गिरी का नाम लेकर इसमें 2 तरीके की कुछ लोगों का ये कहना है कि बलबीर गिरी का नाम अचानक से आया है, तो बलबीर गिरी भी जो है वो ऐसे ही उनको उत्तराधिकारी नहीं बना दिया जाएगा। जांच हो रही, जब सारी चीजें जांच खत्म हो जाएंगी उसके बाद ही जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि उत्तराधिकारी कौन बनाया जाएगा, बलबीर गिरी होंगे या कोई अन्य होगा। साथ ही कुछ अभी जब कल ही इंडिया न्यूज पे बात करते हुए आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा स्वामी कैलासानंद जी ने कहा कि उत्तराधिकारी को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, जिसका अखाड़ा पंच परमेश्वर जिसका निर्णय कर देंगे उसी को गद्दी सौंप दी जाएगी, वो चाहे बलबीर गिरी हो या कोई अन्य हो, जिसका भी नाम जो है अखाड़े और पंच परमेश्वर की तरफ से निर्धारित किया जाएगा। लेकिन जो बात है वो कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न करती है, क्योंकि बहुत धन्यवाद आपका संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा